बिस्मिल्लाह। ठीक है, देखो भाई मैं यहाँ आया, तुम्हारे सामने दोबारा चला के दिखाऊंगा इशू क्या था। सबसे पहले मैं आया किस पे, मैंने इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ साइन अप पर। और साइन अप पर जब मैं आया, यूजर लिस्ट एम्प्टी है, क्लियर है। मैं ऐसा करता हूँ तीन यूजर, दो यूजर सेव कर लेता हूँ। अहमद, अहमद, अहमद एट gmail.com, Ahmad123। साइन अप यूजर्स, यहाँ पर जाओ यूजर्स। हाँ भाई जबरदस्त, वापस आओ। सही है। जॉन, जॉन @gmail.com, जॉन JOHN123। ठीक है, दो यूजर आ गए, एप्लीकेशन में भी दो यूजर सेव हो गए। आओ वापस रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया, उसने मेरे यूजर्स एम्प्टी करके दे दिए। लाइन नंबर 241 पे पहले दो यूजर्स आए, याद रखो, ठीक है। फिर मेरे पास ये हो गए, और एप्लीकेशन में अगर मैं जाऊं तो मेरे पास यूजर्स एम्प्टी हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लोकल स्टोरेज से जब तक आप स्टेट को उड़ाओगे नहीं ना, वो तो नहीं उड़ेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी हुक हों, जितने भी यूज इफेक्ट आप यूज करोगे, वो आपके कंपोनेंट की री रेंडरिंग को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन होगी पहली बार में, सबसे पहली बार में सारे हुक वर्क करेंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहली बार में वो सारे हुक वर्क करते हैं ना, तो यहाँ पर उसको एम्प्टी एरे मिलती है, और वो जाके लोकल स्टोरेज की एरे को जीरो कर देता है। जाके मेरी बात समझ आई? ये तो मसला है। अब क्या करें, कंट्रोल एक्स, यहाँ से इसका हमने रिमूव कर दिया। और हम क्या करते हैं, जैसे ही यूजर सेव हो रहा है, आप करो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम फेच यूजर्स को यहाँ पे जाके सेट करवा दो। सही है। अब हम जाकर देखते हैं कि भाई सेव और वापस आओ। ठीक है, अब हम जाते हैं। अहमद, अहमद @gmail.com, Ahmad123। सही है, एक यूजर सेव हो गया, एक यूजर सेव हो गया। सही है। निक, निक @gmail.com, Nick123। साइन अप, दो यूजर सेव हो गए, एप्लीकेशन में गए, दो यूजर आ रहे हैं। अब हम करते हैं रिफ्रेश। एट द एंड मेरे पास सक्सेसफुली मेरे दो यूजर्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन में मेरे पास सक्सेसफुली दो यूजर आ रहे हैं। अभी भी कोई मसला है? मैं हाँ, यूजर के हुक का क्या हुआ वो मैंने सिर्फ तुम्हें इस वजह से बताया था, क्योंकि मैं इस वाले ब्राउजर में मेरे पास रिएक्ट का जो वो है ना एक्सटेंशन, वो नहीं है। मैं वो सिर्फ तुम्हें चला के दिखाना चाह रहा था, अदरवाइज हम इसको रिमूव कर देंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज वेरीफाई कर लेते हैं, Ctrl+C CLS, और वापस आकर देखते हैं। अब हमारे पास स्टिल वो जो दो यूजर्स थे वो रहने चाहिए। या तो आपको उसको मिटाना होगा, या कोई ऐसी लॉजिक लिखनी होगी कि भाई वो स्टेट जो थी वो जाकर रिमूव हो जाए। Ctrl+V, हम वापस आते हैं। ठीक है, साइन अप पर गया मैं, इसको यहां से क्लियर करते हैं। साइन अप पर गया मैं, और कंसोल को मैंने खोला, स्टिल मेरे पास दो यूजर। ठीक है, और एप्लीकेशन में भी अगर आप देख लो, मेरे पास आपके पास दो यूजर्स आ रहे हैं। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट ये है कि भाई ठीक है, यूजर सेव हो रहे हैं, यूजर डिलीट भी नहीं हो रहे, यूजर जा भी नहीं रहे, यूजर लिस्ट हमने डेटाबेस में सेव करा दी। लेकिन सही है, एक दफा जो यूजर्स ऐड हो गया, ईमेल के बेस पे वो दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए। सही है। इसकी फंक्शनैलिटी के लिए क्या लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, इसका जवाब कौन बताएगा? ठीक है, हमारे पास सेव यूजर का फंक्शन है। सही है, ये सेव यूजर का फंक्शन है जो बटन के क्लिक पर चल रहा है। और हमने देखना है कि भाई ये है तो ये है।
सही है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। सही है। सही है। सही है। सबने अपने अपने मुताबिक आंसर सही दिए हैं। और अब हम देखते हैं कि भाई हमने करना क्या है। ठीक है। अच्छा, क्या करें, इसी में काम करें, एक और फंक्शन बनाकर देखें। एक और फंक्शन बनाकर देखते हैं, नहीं चलेगा इसी में काम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आओ भाई, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, नोट चेक डुप्लीकेट यूजर। सही है। कॉन्स्ट चेक डुप्लीकेट यूजर इक्वल टू इक्वल टू एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। सही है। कंसोल डॉट लॉग वर्किंग, बस इतना चेक करवाना था मुझे। सही है। और ये सारा काम मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ चेक करवा दिया, चेक डुप्लीकेट यूजर को कॉल कर दूं, बस सेव किया। वापस आता हूं, कंसोल पर मैं गया, साइन अप, चेक डुप्लीकेट यूजर इज वर्किंग आ रहा है। सही है, ओके, ठीक है। मैंने बोला कि भाई यहां पर आप क्या करो, लेट डुप्लीकेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स। सही है। डुप्लीकेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स, आप रिटर्न करा दो, रिटर्न डुप्लीकेट फाउंड। सही है। रिटर्न करा दो। रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नहीं है तो रिवाइज कर कर आना, फिर भी ना पता चले नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है। लेट हैज इज डुप्लीकेट, क्या डुप्लीकेट था, लेट इज डुप्लीकेट इज इक्वल टू चेक डुप्लीकेट यूजर कंसोल डॉट लॉग डुप्लीकेट फाउंड FOUND कॉमा इज डुप्लीकेट। जबरदस्त हो गया भाई। ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको दबा के रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। सही है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, मेरे पास आना चाहिए फॉल्स। क्या आ रहा है, फॉल्स। सही है, ओके। मैंने बोला कि भाई मेरे पास आ रहा है फॉर्म स्टेट्स। ठीक है। मैंने बोला मेरे पास आ रहा है फॉर्म स्टेट, फॉर्म स्टेट में मेरे पास क्या क्या है, नेम ईमेल पासवर्ड आ रहा है। ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, आप ऐसा करोगे, यहाँ मैं एज अ आर्गुमेंट भेज देता हूँ, फॉर्म स्टेट्स डॉट ईमेल। सही है, ओके। भाई आपने, मैंने बोल दिया यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव होगा। ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या रिसीव होगा, ईमेल रिसीव होगा। ठीक है भाई, आ जाते हैं। इफ नो नॉट इफ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, राइट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, लूप से ही काम होगा। फॉर लेट यूजर क्लोन इक्वल टू दिस। ठीक है, 1 2 3 यूजर। ठीक है। फॉर लेट आइटम्स ऑफ यूजर्स क्लोन। समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं, आइटम्स ऑफ यूजर्स क्लोन लिखेंगे तो क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट्स का सारा डेटा है वो रेंडर हो जाएगा। सही है। फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, कर लेते हैं चेक भाई। आप लोग बोल रहे हो कि भाई हमें यकीन नहीं है, चेक कर लो भाई, यूजर है भाई, यूजर कॉमा आइटम्स।
सही है, चेक कर लो भाई। कॉमा आइटम, सेव किया। और यहां पर मैं आता हूं, इस लाइन को बंद कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देता हूं क्योंकि वो बोलेगा ये क्या हो रहा है। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और मैं वापस किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ अली, ali@gmail.com, Ali123, Ali123। हाँ भाई, दो यूजर उसने रेंडर कर दिए। सही है, जब भी ऑफ लगा हुआ होगा तो बात हो रही होगी एरे के आइटम्स की। सही है, और इन लगा हुआ होगा तो बात हो रही होगी उसकी कीज की, कीज। ठीक है, ओके, कंट्रोल जी, जी। और हम आते हैं और शिफ्ट एफ, मैंने बोला इफ आइटम्स, आइटम रेंडर हो रहा है, बिल्कुल रेंडर हो रहा है, डॉट ईमेल, जाहिर है ऑब्जेक्ट है ना आइटम, अंदर ईमेल मिल रहा है, अगर वो बराबर हो किसके, जो ईमेल पैरामीटर में रिसीव हो रहा है, पैरामीटर में रिसीव हो रहा है, यहां से मैं आर्गुमेंट में भेज रहा हूं फॉर्म स्टेट डॉट ईमेल। सही है, अगर वो इसके बराबर हो तो क्या कर दो, डुप्लीकेट फाउंड इक्वल टू ट्रू, फॉल्स तो पहले था ना, इक्वल टू ट्रू, और आपको आगे बढ़कर मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक लगा। ठीक है, ब्रेक लगा दिया, इसको भी चेक कर लिया। रिटर्न स्टेटमेंट को हम खोल देते हैं, डुप्लीकेट फाउंड, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की आपके सामने डुप्लीकेट यूजर को चेक करने की फंक्शनैलिटी लिखी गई है। अब हमारे पास यहां पर इस डुप्लीकेट में ओरिजिनल रिजल्ट आएगा, हम चेक कर लेते हैं। सेव किया, वापस जाते हैं और क्या करते हैं, एक दफा देख लेते हैं कौन कौन रखा हुआ है। ahmed@gmail.com रखा हुआ है और निक भी रखा हुआ है। सही है, अली को चेक करते हैं, साइन अप फॉल्स, यानी ये ईमेल डेटाबेस में नहीं रखी हुई है। ठीक है, अब आता हूं मैं बाकी ईमेल और नेम और पासवर्ड को चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ईमेल को चेंज करूंगा। अहमद अगर मैं लिखकर भेजूं और साइन अप करूं तो वो मेरे को ट्रू भेज रहा है। जबरदस्त हो गया। डुप्लीकेट यूजर की जो फंक्शनैलिटी लिखी है, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो भी कर ले। ये डुप्लीकेट यूजर का फंक्शन है। रिटर्न का किसी को मसला है वो आपको एक दफा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में है। और फंक्शनैलिटी जो है, आप डुप्लीकेट यूजर की अगर आपको कोई कस्टम, ये अक्सर इंटरव्यूज में कर दिया जाता है, अक्सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई डुप्लीकेट यूजर कैसे चेक करें। सही है, एरे में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डुप्लीकेट यूजर किसी की बेस पे चेक करना हो तो कैसे करेंगे, उसकी कस्टम फंक्शनैलिटी लिखकर बताओ। जो मोस्ट रिकमेंडेड फंक्शनैलिटी है वो मैंने आपको लिखकर बता दी, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। बिल्कुल कर रहा है, नहीं अगर डुप्लीकेट, अभी तो मैंने सेव वाली चीज तो बंद करी हुई है ना, ये देखो सेव वाली चीज तो बंद करी हुई है। चलो सेव तुम्हारे सामने हाथ के हाथ करवा लेते हैं। मैंने बोला भाई कि अच्छा अलर्ट भी दिखाना है, साइन अप सक्सेसफुली या डुप्लीकेट यूजर फाउंड। ठीक है, आओ भाई, इफ अगर हमारे पास वो बोलता है इज डुप्लीकेट, यानी कि ट्रू है, तो भाई अलर्ट दिखा दो। आपने अलर्ट यूज नहीं करना है, आपने एमडीबी बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप का जबरदस्त किस्म का जो भी आता है, एमडीबी, एमडीबी बूटस्ट्रैप अलर्ट। ठीक है, तुमने जो है इसको यूज करना है। सही है, ये देखो बड़े बेहतरीन किस्म का आपको ये दिखा रहा है अलर्ट, ऐसे दिखा दो, डार्क ऐसे दिखा दो, आपने ऐसी बेहतरीन चीज दिखानी, ये अलर्ट सारे बना कर दे रहा है। ठीक है, इनको यूज करना है, बहुत आसान है, शो कोड करोगे वो आपको जो है, अच्छा सही है, आसान वाले पे चले जाते हैं ना, इसको करोगे। ओके, बोलना नहीं दे रहा भाई वो, नहीं दे रहा, चलो ठीक है, तुम लोग बूटस्ट्रैप वाला यूज कर लो, बूटस्ट्रैप तो दे ही देगा। ठीक है, आते हैं भाई, इफ
डुप्लीकेट यूजर फाउंड है तो आप अलर्ट दिखा दो, यूजर विथ दी, ऐसा करते हैं ना, बैकटिक्स में लिख लेते हैं, बैकटिक्स यूजर विद दी ईमेल एड्रेस, बैकटिक्स formstates.email, यूजर जो है इस ईमेल के साथ हैज ऑलरेडी सेव्ड, सही है, पहले से सेव था, ठीक है। और एल्स में आपने क्या करना है, नीचे वाली फंक्शनैलिटी सारी उसकी बॉडी में रख देनी है, ठीक है। हम आते हैं, इसको यहां से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहां पर जाके पुट करते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं, और सबसे लास्ट में एक अलर्ट चला देते हैं, अलर्ट यूजर सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं और एक दफा और चेक कर लेते हैं, सेव किया, मैं वापस आ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नया यूजर इन करूंगा, उसका नाम कर देते हैं एंडी, andy@gmail.com, andy123, साइन अप, यूजर सेव्ड सक्सेसफुली, डुप्लीकेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स, सही है। यूजर 3 हो गए हैं, एप्लीकेशन में जाओ तो तुम्हारे पास अब एंडी भी आ रहा है, सही है। मैंने बोला भाई अब हमारे पास है नैन्सी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ahmad@gmail.com, gmail.com, Nancy123, सही है। साइन अप यूजर विद द ईमेल एड्रेस ahmad@gmail.com हैज ऑलरेडी सेव्ड, जबरदस्त हो गया। डुप्लीकेट फाउंड वाला काम इस तरह तुमने करना था, जितने भी डेटाबेसेस में, जितने भी जगह पे मोस्ट ज्यादातर जो ये काम, इस ये वाला काम जो हो रहा है वो इसी फंक्शनैलिटी के साथ हो रहा है, सही है, इनफ है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, हमने नेक्स्ट क्लास में ये करना है कि यूजर हमने बना लिए हैं, यूजर हमने सेव भी करवा लिए हैं, ठीक है, ये भी हो गए हैं, और अब यूजर को हमने लॉग इन करवा लेना है, सही है। जैसे ही यूजर लॉग इन होगा तो वो आपका इस ऑथेंटिकेटेड यूजर में जाकर सेव होना चाहिए, वो सेव किस तरह होगा वो हम देखेंगे, और उसके बाद हमने काम करना शुरू करना है किस पर, प्रोडक्ट लिस्ट में, ठीक है।